हेलो दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, जहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। सबसे पहले बात आती है नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या चीज़ है आपके पास? मीन्स नंबर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये काउंटिंग के लिए यूज वाला आपका एक मैकेनिज्म है। ओके, नंबर तो कंप्यूटर के फॉर्म में हमारे पास नॉर्मली नंबर जो है वो वैसे टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है आपके पास नॉन पोजिशनल एंड सेकेंड वन इज पोजिशनल। ओके, तो नॉन पोजिशनल एंड पोजिशनल नेम से क्लियर है। जिन नंबर्स में कोई पर्टिकुलर डिजिट का कोई वैल्यू नहीं है उसको नॉन पोजिशनल बोलते हैं, और जिनमें डिजिट की अपनी एक वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है, उसको हम पोजिशनल नंबर्स बोलते हैं। नॉन पोजिशनल नंबर्स आपके छोटी काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। दैट्स पोजिशनल। नॉन पोजिशनल नंबर्स छोटी काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स जैसे हम अपने हाथों पे काउंटिंग करते हैं तो 10 तक तो हमारे पास फिंगर्स हैं। अगर 10 से ज़्यादा हमारे पास नंबर्स हो जाते हैं तो हम कोई एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं। सपोज हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंगल आई बोल लीजिए, कोई स्टिक इसको मान के चल पड़ते हैं। जैसे 1 के लिए एक सिंबल ले लिया, 2 के लिए एक सिंबल लिया, 3 के लिए, इस तरह से हमारी काउंटिंग जो है इसमें चलती है। ठीक है, तो इसमें हम काउंट करते हैं कि हमारे स्टिक्स की हेल्प से काउंटिंग करते हो, स्टोन्स की हेल्प से काउंटिंग करते हो। ठीक है, या कोई और आप ऐसा हार्ड मटेरियल ले लेते हो जिनकी हेल्प से आप इसमें काउंटिंग करते हैं। बट जो आपके पोजिशनल नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें आप सिंबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं काउंटिंग के लिए जिनको हम डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास डिजिट्स होंगे। इन डिजिट्स या जो भी इसमें नंबर आएंगे उनको 3 कंसिडरेशंस के बेस पे हम जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो पोजिशनल नंबर्स होते हैं उनमें 3 कंसिडरेशंस आती हैं। एक आता है आपके पास नंबर, अपने आप में एक नंबर होता है। सपोज मैंने दे दिया 4 5 6, ये अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन दिस पर्टिकुलर नंबर। वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन दिस पर्टिकुलर नंबर। सपोज आप यहाँ समझना ध्यान से, जैसे 6 का प्लेस वैल्यू मेरा है वंस, ओके, 5 का है टेंस एंड 4 का है 100। वंस, टेंस, 100। ठीक है, तो 6 का मेरे पास वंस मीन्स ये इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, और ये सैकड़ा के स्थान पर, तो अपने आप में एक प्लेस वैल्यू है इसका। ठीक है, तो थर्ड इसमें आता है आपका बेस। ठीक है, बेस ऑफ नंबर मीन्स बेस बताता है नंबर किस टाइप का आपने लिया हुआ है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इन नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 बेसिक टाइप के नंबर्स होते हैं कंप्यूटर में जिनको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो आपके पास 4 बेसिक टाइप्स के नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर में भी और डेली लाइफ में भी। तो सबसे पहला टाइप मेरे पास आता है फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब ये नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। इस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? एक्चुअली डेसी जो वर्ड है आपका, उसका मीनिंग होता है 10। तो यहाँ पे इसका बेस आता है 10 एंड इसमें जो नंबर्स आते हैं आपके पास 0 to 9 सारे नंबर्स इसमें आते हैं जिनसे ही हमारी सारी काउंटिंग बनी होती है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम 1 0 को काउंट नहीं करते हैं बिकॉज 10 जो है मेरा 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से ही बना है। तो 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स आपके डेसिमल में आते हैं। ठीक है, 0 से हम काउंटिंग अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस 10 है तो 10 नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं 0 से लेके 9। ठीक है, सेकेंड नंबर सिस्टम जो मेरा है दैट्स योर बाइनरी। ठीक है, बाइनरी को कंप्यूटर के कैलकुलेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाई का मतलब होता है 2, तो इस नंबर का बेस आपका रहता है 2, और जो भी इसमें नंबर्स आते हैं, ठीक है, नंबर्स आते हैं इसमें 0 एंड 1।
यही हमारी मशीन लैंग्वेज होती है जिसमें कंप्यूटर हमारी सारी कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस आ गया 2 एंड नंबर्स आ गए 0 एंड 1। नेक्स्ट आपका नंबर सिस्टम बाइनरी के बाद ऑक्टल। नेम से क्लियर है, ऑक्ट मीन्स 8, देन इसका बेस आएगा 8 एंड जो भी इसमें नंबर्स आएंगे 0 से लेके 7 तक के नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 और 9 इसमें नहीं आते हैं, क्लियर, क्योंकि इसका बेस है 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बिकॉज हमें पता है कि हेक्स जो होता है हमारे पास वो 6 को रिप्रेजेंट करता है एंड जो डेसिमल होता है उसका मतलब होता है 10। तो 10 और 6 हो गए मिला के आपके 16। तो इस नंबर का बेस आता है आपके पास 16 एंड जो इसमें नंबर्स आते हैं वो आते हैं आपके 0 से लेके 15 तक, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है कि ये कौन से बेस में आते हैं, इतने से इतने नंबर किस बेस के हैं, या ऑक्टल में कितने नंबर्स आते हैं, बाइनरी में कितने आते हैं, हेक्सा में कितने आते हैं, ठीक है। तो अभी हम हेक्साडेसिमल के लिए आगे डिस्कस करते हैं। हेक्साडेसिमल में हमने बोला कि 0 से 15 तक के नंबर्स आते हैं, तो हम इनमें काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहले तो आते हैं डेसिमल नंबर जो 0 से 9 तक पूरे चलते हैं, फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं 10 to मतलब 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 0 से 9 तो मेरे डेसिमल नंबर है जो अपने आप में एक मतलब पर्टिकुलर सिंबल है, ठीक है। लेकिन 10 से लेके 15 तक के नंबर वो आपके डेसिमल नंबर के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं, लेकिन इन नंबर्स को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको एक पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर सिंबल आप उनको बोल सकते हैं कि हमने इनको एक आइडेंटिटी दी है। तो यहाँ पे हम 10 को बोलते हैं A, 11 के लिए हम डिनोट करते हैं B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि 0 to 9 एंड A to F ये कौन से नंबर सिस्टम के कॉम्बिनेशन में आता है। तो आप हेक्साडेसिमल उसमें बोल सकते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F ये नंबर्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था नंबर्स के बारे में। अब हम इनका कन्वर्जन सीखेंगे जिसमें से आपको क्वेश्चन अराइज होता है। सीखेंगे हम लोग कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन मीन्स कि एक बेस को दूसरे बेस में कैसे आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम 3 वे में अपना कन्वर्ट करते हैं। पहली आती है मेरी डेसिमल टू अनदर बेस। अनदर बेस मीन्स यहाँ पे डेसिमल टू अनदर बेस और अनदर बेस टू डेसिमल क्यों चलते हैं, क्योंकि डेसिमल को हम किसी भी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं, उस बेस को हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं। हम कैलकुलेशन जो है वो अनदर किसी बेस की हेल्प से करते हैं, ठीक है। डेसिमल टू अनदर बेस, एक आती है अनदर बेस टू डेसिमल एंड एक होता है आपके पास अनदर टू अनदर बेस एक्सेप्टिंग डेसिमल, ठीक है। अनदर बेस टू अनदर बेस एक्सेप्टिंग डेसिमल, ठीक है। 3 टाइप की कन्वर्जन होती है, डेसिमल टू अनदर, अनदर बेस टू डेसिमल और डेसिमल को छोड़ के किसी अनदर बेस से अनदर में जाना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन दे रही हूँ आपको एग्जांपल के लिए, डेसिमल टू अनदर में आएगा जैसे 45 मेरे पास नंबर है सपोज 10 बेस में, इसको किसी अनदर बेस में जैसे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले सकते हैं जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है 101011, ये बाइनरी नंबर है, इसको सपोज आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा कोई अदर बेस उठा लीजिए आप 101011 बाइनरी बेस है, इसको सपोज हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल को छोड़ के अनदर बेस टू अनदर, दिस इज अनदर बेस टू डेसिमल एंड डेसिमल टू अनदर बेस। एक एक करके हम इनको ब्रीफ में समझेंगे अभी। सबसे पहले आती है मेरी डेसिमल टू अनदर बेस। तो डेसिमल टू अनदर बेस जब भी हम कन्वर्ट करते हैं इसमें हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीज़न
मेथड हम बोलते हैं, मीन्स डिवाइड रूल हम उसको ऐसे अपने याद करने के लिए बोलते हैं, डिवीजन एंड रिमाइंडर टेक्निक। डिवीजन एंड रिमाइंडर टेक्निक। तो आइए क्वेश्चन करके उसको समझते हैं। सपोज मेरे पास जैसे यही क्वेश्चन उठा लेते हैं, मेरे पास 45 नंबर है डेसिमल बेस का और इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहीं पे हम सारे क्वेश्चन समझेंगे इसी क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना 45 नंबर एज इट इज लिखेंगे। हम यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करेंगे इसको। 10 बेस को हम कभी कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम अनदर बेस का यूज़ करेंगे जो भी यहाँ पे सेकंड बेस होगा, ठीक है। तो 2 बेस है तो 2 बेस से डिवाइड करना शुरू करेंगे। रिमाइंडर मेरा जो भी आएगा उसको हम राइट साइड में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। 2 बेस से डिवाइड करना है 1 बाई 1। अब यहाँ पे डिवाइड कैसे करना है, अब यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। जैसे आप इस तरह से डिवाइड करते हैं 45 को 2 से, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया मेरे पास 1, ठीक है। क्वोशिएंट मेरे पास 22 है, रिमाइंडर मेरे पास 1 है, बट जिससे मैंने डिवाइड किया दैट्स योर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर यहाँ लिखना होता है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, रिमाइंडर आपने यहाँ लिखना होता है, लेकिन जो क्वोशिएंट होता है ना वो आपने यहाँ लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्वोशिएंट लिखना है, क्लियर। तो हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने किया 2 2 जा 4। अब मैंने 2 2 जा 4 मीन्स की 4 यहाँ नहीं लिखना है, जितने से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया ना, जितने से डिवाइड किया वो चीज़ लिखना है, दैट्स योर 2 2 जा 4। आगे हमारे पास कोई कैरी नहीं बचता है यहाँ पे, क्योंकि 4 जो है वो 2 2 जा 4 जब मैंने किया ना तो 4 इस 4 से ये 4 पूरा पूरा मेरा कैंसिल हो रहा है, कोई कैरी मेरा फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डिजिट लीजिए, 2 से कम है या ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को मतलब 5 को डिवाइड करिए 2 से। अगर आप 5 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 2 2 जा 4 तो आप करते हैं, लेकिन रिमाइंडर आपके पास 1 बचता है, 2 2 जा 4। अब जो मेरा रिमाइंडर बचता है वो मैंने यहाँ लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको एक बार देख सकते हैं। देखिए रिमाइंडर मेरा ये था, मैंने यहाँ लिखा, और जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसी कैलकुलेशन को माइंड में करना है, क्लियर। 2 को पहले 4 से डिवाइड किया, मीन्स 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है, 2 2 जा 4, जितने में आपका मल्टीपल आया उसका तो वो यहाँ लिखा, ठीक है। कैरी बचेगी तो वो अगले डिजिट में ऐड करना है, अगर नहीं बच रही है तो अगले डिजिट को सेम उसी वे में डिवाइड करिए, ठीक है। उसके बाद अभी सिर्फ एक वैल्यू डिवीजन हुआ, इसको हमने कब तक डिवाइड करना है, जब तक मेरे पास यहाँ पे यहाँ जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी वैल्यू नहीं आती है। मेरे पास जब तक 1 और 0 यहाँ नहीं आता है तब तक मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। अगेन 2 से फर्दर डिवाइड करते हैं। अब अगर सिंपल सा हमें पता है कि 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आता है, तो 2 से फिर से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 0, बिकॉज पूरा पूरा मेरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 11 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 5 जा 10, बट क्वेश्चन रिमाइंडर आता है मेरे पास 1, जिसको मैंने यहाँ लिखना है, ठीक है। 2 5 जा 10 और रिमाइंडर आया 1। उसके बाद 5 को फिर से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 1, ठीक है। 2 2 जा 4 और 1 5, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके बीच वाली वैल्यू मेरी बननी चाहिए। अगर आपको अपने क्वेश्चन को चेक करना है तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसमें ऐड करके अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है मीन्स आपने कहीं पे गड़बड़ किया है, ठीक है। अभी भी मेरे पास ये 2 के बराबर है, 2 से कम नहीं है। एक बार फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है तो मेरा डिवीजन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब नोट कैसे करना है, इस तरह से हमने इसको लिखना होता है, बिलो से अबव साइड में, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की साइड को हम आंसर लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 और इसका बेस लगाएंगे 2। ये मेरे पास 45 का बाइनरी नंबर है। उसके बाद अब हम करते हैं डेसिमल से ऑक्टल में कैसे आना है। 45 को ही हम ऑक्टल में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं 45 को ऑक्टल बेस में कन्वर्ट। अगेन वही डिवीजन एंड रिमाइंडर टेक्निक यूज होगा आपका। स्टार्ट करते हैं। 45 मेरे पास डेसिमल नंबर है, इसको बनाना है ऑक्टल नंबर में, क्लियर। सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए किया, लेकिन अब यहाँ पे डिवीजन होगा 8 के साथ, मीन्स आपको 8 का टेबल याद करना है। डिवाइड करते हैं 45 को 8 से। 45
8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब हमारे पास होता है, अगर हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये 40 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, लेकिन ये 40 इस 45 से 5 ज़्यादा है, तो वो रिमाइंडर भी मेरे पास कितना रहेगा, आपका 5 ही रहेगा, ठीक है। तो क्वोशिएंट मेरे पास अगेन 5 आएगा और रिमाइंडर भी मेरे पास 5 आएगा, ठीक है। 8 5 40 प्लस 5 45। इट मीन्स मेरी कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सही है। मेथड लिखने का वही है, नीचे से ऊपर की साइड को आपने मूव ऑन करना है। मेरे पास आंसर आता है 5 बेस आया 8। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं वो नंबर आपके 0 से 7 तक के ही होने चाहिए। अगर आपके आंसर में गलती से 8 और 9 आ रहा है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन गया आंसर 55 जिसका बेस है 8। नेक्स्ट हम करते हैं 45 को ही हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 45 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 16 बेस में हमने इसको कन्वर्ट करना है। फोर्टी 10 बेस में है और इसको 16 बेस में कन्वर्ट करना है। अब हमने किससे इसको डिवाइड करना शुरू करना है, 16 के साथ। तो हम 16 का टेबल देखेंगे कि मेरे 16 के टेबल में 45 या इससे कम या इससे ज़्यादा कहाँ जैसे जो है कौन सी वैल्यू पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट्स योर 32। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दैट्स योर 48। 48 इज ग्रेटर देन 45, आई कैन चूज 32। तो हम करेंगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स क्वोशिएंट मेरा 2 आया, 32 आया। अब 45 और 32 के बीच में डिफरेंस कितना है मेरे पास, ठीक है। ऐसे तो आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपने काउंट करना है कि 32 और 45 के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। आपके पास 13 रिमाइंडर आएगा। अगर आप करें 16 2 ज़ा 32 प्लस 13 तो आपके पास 45 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 2 और 13। अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूंगी कि 2 और 13, ये तो नंबर 213 बन गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 16 जो बेस था मेरा, उसमें मैंने 10 और 10 से आगे के जितने भी नंबर्स थे 10 से लेके 15 तक, उनको हमने क्या नेम असाइन करा है। तो A आता है मेरा 10 के लिए, B आता है 11 के लिए और C आता है 12 के लिए, D आता है 13 के लिए। तो इस नंबर को मैं D से डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। जब भी मैंने आंसर लिखना है हेक्साडेसिमल में तो इस नंबर को D से डिनोट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2D और बेस आ जाएगा 16। 2D बेस आएगा 16, D का मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास 13, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको पहली कन्वर्जन डेसिमल टू अनदर बेस। डिवीजन एंड रिमाइंडर रूल आप इसमें यूज़ करते हैं, या हम इसको डिवाइड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी क्वोशिएंट आएगा वो आपने मिडल में लिखना है, रिमाइंडर आपने साइड में लिखना है, ठीक है जी। अब हम अपना नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे अनदर बेस टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम करेंगे अपना अनदर बेस टू डेसिमल। अनदर बेस टू डेसिमल में जब भी आपने कन्वर्ट करना है आप यहाँ पे यूज करते हैं अपना पावर मेथड, पावर मेथड, ठीक है। अनदर बेस टू डेसिमल में आने के लिए आप यूज करते हैं पावर मेथड। तो पावर मेथड कैसे यूज करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 1001, दिस इज बाइनरी नंबर, इसी को कन्वर्ट करते हैं हम अपने डेसिमल में। यहाँ क्या मेरा 10 बेस में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर लिखना है इस हिसाब से, ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट भी होती है आपकी ट्रिक, बट पहले ऐसे समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नंबर को ऐसे लिखा, उसके बाद जितने मेरी यहाँ पे बेस है, क्योंकि अब हम 10 बेस को तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो मुझे इस बेस का यूज़ करना है 2 बेस का। हर एक डिजिट के नीचे आप 2 लिख दीजिए, फिर उनका पावर 0 से 1 2 3 4 इस तरह से पावर करना शुरू करिए, 0 1 2 3,
ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। अगर आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको ये डिजिट याद करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी डिजिट का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो 2 का पावर 0 अगर किया तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। 2 का पावर अगर 1 करते हैं तो अगेन वही नंबर आता है। अगर किसी का पावर 1 करते हैं तो नंबर एट इटसेल्फ अपने आप वही वैल्यू देता है, ठीक है। 2 का पावर 2 मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 को 2 से गुणा नहीं करना है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट्स योर 4। अब यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 3 इट मीन्स 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आएगा 8। आपने 2 3 से 6 नहीं करना है, ठीक है। तो ये आते हैं आपके पास 8 8 4 2 1। अगर ये कोड आपको याद रह जाएगा तो भी बढ़िया है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हर एक बाइनरी डिजिट में 1 2 4 8 मीन्स हर एक नंबर के बाद उसका दुगना आपने लिखना है। पहले 1 लिखा, उसका डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है। क्लियर। तो बीच का कैलकुलेशन आपका हो गया। आपने पावर लगा दी, पावर के बाद कैलकुलेट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास ये नंबर है और जो पावर कैलकुलेट करके जो आपके पास नंबर आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। मीन्स सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और हर एक डिजिट से आगे मूव ऑन करते टाइम उस पर प्लस करना है, ठीक है। कैलकुलेट करके हम लिखते हैं। हमने क्या करना है, इन दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आगे जब भी हम यहाँ फॉरवर्ड करेंगे तो इनको आपस में प्लस करना है, हर एक डिजिट के मल्टीप्लाई को। आप शुरू चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए, ठीक है, चॉइस आपकी है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी राइट मोस्ट डिजिट है उससे, ठीक है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, सॉरी यहाँ 1 नहीं है, 0 है, ओके। 0 इंटू 2, फिर अगेन प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8, ठीक है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आगे। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहता है, 0 अगेन 0 प्लस 8। अगर आप इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 8 और 1 9। तो मेरा जो भी नंबर था 1001, मेरे पास 1001 बाइनरी नंबर था, उसका डेसिमल आ गया 9, ठीक है। अगर आप इस 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पिछला मेथड डिस्कस किया है अनदर बेस टू, मतलब डेसिमल टू अनदर बेस जाने के लिए, तो आप उस मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं अब ऑक्टल टू डेसिमल, ओके। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी अपनी चॉइस का, कोई भी ऑक्टल नंबर बेस 8, बिकॉज इसमें क्या है, कोई भी नंबर आपका 7 से बड़ा नहीं है। ऑक्टल नंबर में आपके नंबर्स भी 0 to 7 होते हैं, तो कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। क्लियर। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग अभी अपना डेसिमल में। तो कौन सा मेथड यूज़ होगा, अगेन आपका पावर मेथड फॉलो होना है, क्योंकि 10 बेस का यूज़ हम कहीं भी नहीं करते हैं, तो हम लोग 8 बेस के हिसाब से पावर मेथड यूज़ करेंगे। लेट वी राइट 433, डिजिट्स को एज इट इज़ लिख दीजिए। नीचे हम डिजिट का बेस लिखते हैं 8 8 एंड 8। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हम पावर करना शुरू करते हैं, 0 से पावर स्टार्ट करते हैं, 0 1 2। लेट वी कैलकुलेट 8 रेज़ टू पावर 0 1, बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड एनीथिंग रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। क्लियर। देन 8 रेज़ टू पावर 1 8 एंड 8 रेज़ टू पावर 2 इट्स योर 64। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस डिजिट को इस डिजिट के साथ, क्या करेंगे हम लोग अपना मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट डिजिट पे फॉरवर्ड करते बार उसको प्लस करेंगे। लेट वी स्टार्ट। आप लेफ्ट से शुरू करिए या राइट से शुरू करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 64। 3 इंटू 1 3 इंटू 8 4 इंटू 64। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंटू 1 3 24
64 इंटू 4 हमारे पास कितना आएगा, 256। 256। अब इन सभी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, ये आता है मेरे पास 283। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर। सारी कैलकुलेशन करने के बाद 256 4 इंटू 64 को जब हमने मल्टीप्लाई किया दैट्स योर 256, और जब इन तीन डिजिट्स को ऐड किया ये आता है आपके पास 283। तो ये था मेरा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट करते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट कर लेते हैं अभी हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। ओके, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर अपनी चॉइस का ले लेते हैं। सपोज आई चूज अ नंबर ए बी ऑफ बेस 16 एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 10 बेस। लेट वी राइट अगेन बाय द हेल्प ऑफ पावर मेथड। तो अगेन हम लोग पावर मेथड की हेल्प से ही इसको सॉल्व करेंगे। 10 बेस का यूज हम दोबारा नहीं करेंगे, मीन्स हम 16 बेस का यूज कर रहे हैं। बेस लिख दीजिए हर एक नंबर के नीचे, पावर करना शुरू करिए 0 1। अगेन 16 की पावर 0 मीन्स आपके पास 1 रहेगा, बिकॉज ये रूल फॉलो होता है। 16 के पावर 1 आपके पास 16 ही आएगा क्योंकि ये रूल फॉलो होता है। क्लियर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपस में जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको प्लस करना है। बट यहाँ पे अब हम जो ए और बी डिजिट जो हमने लिखे हैं उनको हमने नंबर की फॉर्म में यूज करना है जब कैलकुलेशन करनी है। ए के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, बी के लिए हमने क्या डिनोट किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं b इंटू 1 प्लस a इंटू 16। अब हेक्साडेसिमल नंबर में a के लिए हम लिखते हैं, मीन्स जब 10 नंबर हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं a एंड b बोलते हैं हम लोग 11 को। तो मीन्स b का वैल्यू रहेगा यहाँ पे 11 इंटू 1 प्लस a का वैल्यू रहेगा 10 इंटू 16। कैलकुलेट करिए, 11 इंटू 1 11 प्लस 16 इंटू 10 160। आंसर आ जाता है आपके पास 171। और कौन सा नंबर आया, डेसिमल नंबर। क्लियर। हमने क्या किया, जो भी टर्म हमारी ABCD की फॉर्म में है उनको नंबरिंग फॉर्म में यूज करना है, बट कहाँ पे, जब हमारी कैलकुलेशन होगी। ये था मेरा हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अनदर बेस एक्सेप्टिंग डेसिमल टू अनदर बेस एक्सेप्टिंग डेसिमल। मीन्स डेसिमल को छोड़ के अनदर टू अनदर कन्वर्जन करना है। ठीक है, अनदर बेस टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जैसे आपने कोई भी कन्वर्जन किया, आप लोग अपना, जैसे हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं किसी डिजिट को, मान लो हमने ऑक्टल में किया या फिर हमने हेक्साडेसिमल में किया, तो मतलब डेसिमल को छोड़ के किसी अनदर चीज़ को आप ले लीजिए, किसी भी अनदर बेस को ले लीजिए, उन पे आपने कन्वर्जन करना है। तो मैं एक नंबर यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ, मेरा 1001 दैट्स माय बाइनरी नंबर। इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बाकी की जो भी आपने कैलकुलेशन करी उनमें आइदर आप पावर मेथड यूज़ करेंगे या फिर आप अपना डिवाइड रूल या क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनदर बेस टू अनदर हमें नहीं पता है नंबर कैसे कैलकुलेट होता है या कैसे कन्वर्ट होता है। हम सिर्फ जानते हैं कि हमें पावर मेथड से कन्वर्ट करना है या फिर डिवाइड रूल से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इन दोनों रूल्स को यूज़ करेंगे। मीन्स हमारे पास 2 स्टेप्स में कैलकुलेशन होगा, इसमें 2 स्टेप्स आपके यूज़ होने हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स यूज़ होंगे कैलकुलेशन के लिए, जिसमें पावर और डिवाइड दोनों रूल यूज़ होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपका नंबर दिया है उसको आपने डेसिमल में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ से आप डेसिमल में जाएंगे, अनदर बेस टू डेसिमल, दैट्स आवर पावर मेथड यूज़ होता है। शुरू करते हैं, 1001 बेस यूज़ होगा मेरा 2 क्योंकि 10 का यूज़ नहीं होता है, तो इनके नीचे लिख दीजिए बेस 2। पावर करना शुरू करते हैं, तो आपके पास आ जाता है 1 2 4 8। कैलकुलेट करने के बाद इस बीच वाली टर्म को जब कैलकुलेट करते हैं दैट्स योर 1 2 4 8। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, कितना आता है आपके पास 1 इंटू 1
प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8। सारी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आएगा 100 प्लस 8 दैट्स योर 9। तो ये मेरा 9 डेसिमल नंबर आया, ठीक है। पहले स्टेप में मेरे पास 101 को जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया दैट्स माई 9 नंबर मेरा डेसिमल फॉर्म का है। अब हमने इस डेसिमल को जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अपना आंसर कि आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास आया इसका 9 डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद। सेकेंड स्टेप मेरा आएगा स्टेप 2, जो मेरे पास डेसिमल वैल्यू आई है उसको कन्वर्ट करना है हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट में। तो मेरा रिजल्ट जो मुझे चाहिए दैट्स योर ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्वोशिएंट और डिवाइड रूल का यूज़ करना है। शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। तो क्या नंबर है मेरे पास 9, डिवाइड करना शुरू करेंगे 8 से, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 मीन्स क्वोशिएंट आपका 1 एंड रिमाइंडर भी 1, ठीक है। क्वोशिएंट 1 एंड रिमाइंडर 1 आपके पास। तो यहाँ पे बस यहीं पे मेरी कैलकुलेशन खत्म है क्योंकि ये नंबर मेरा इससे छोटा आ गया है, ठीक है। अब हम इसको कहाँ से लिखते हैं, बॉटम टू अपवर्ड लिखते हैं। तो मेरे पास ये आंसर आता है 1 1 और बेस आ गया 8। इसका मतलब दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन था 1001 बाइनरी बेस से ऑक्टल में कितना आया 11 ऑक्टल बेस, दैट्स माय करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है अनदर बेस टू अनदर मेनी। अगर आप किसी नंबर को बाइनरी से ऑक्टल या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उन नंबर्स को शॉर्टकट मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बाइनरी नंबर का नॉलेज होना जरूरी होता है थोड़ा सा। अगर आपको याद है तब आपको इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज सपोज मेरे पास नंबर है 1001 मीन्स ये मेरा बाइनरी नंबर है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है अपना ऑक्टल मेथड में, ठीक है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है, सबसे पहले 2 बेस से 8 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि अगर हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आता है। तो अगर मैं करती हूँ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई देन इट गिव्स अस 8 मीन्स 2 का पावर 3 करने से मेरे पास 8 आता है, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है अपना यहाँ पे कि जो अगर हम जो भी डिजिट होंगे ना उनके 3-3 पेयर बनाना शुरू करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हमें याद रखना है 3 पेयर्स, ठीक है। तो नंबर लिख दीजिए 1001। दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड। राइट साइड से काउंट करना शुरू करें 1 2 3, एक पेयर आपके पास ये बनता है। सेकेंड पेयर में मेरे पास 1 वैल्यू बचती है, पेयर पूरा करने के लिए इसमें 2 0 ऐड कर लीजिए। फिर इस छोटी वैल्यू को आपने उसी पावर मेथड से सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अगेन आपके पास आता है ये 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएगी सॉल्व करना। नॉर्मल आ गया 1 2 4, ठीक है। 1 2 4, यहाँ पे भी 1 2 4 दोनों कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप इनको आपस में कैलकुलेट करें लास्ट में तो आपके पास यहाँ आता है 1, बिकॉज ये 0 0 आपस में जो है वो 0 रिजल्ट देंगे तो इनको लिखने का कोई बेनिफिट नहीं। यहाँ आएगा 1 इंटू 1 1, अगेन 0 वाली वैल्यू आपको कोई रिजल्ट नहीं देती है, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे हमने लास्ट में इनको प्लस नहीं करना है, लास्ट में जस्ट ऐसे लिख दीजिए 1 1। जितने भी आपके सेक्शन बने हैं पूरी कैलकुलेशन करने के बाद प्लस नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, डिजिट्स को एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1001 का ऑक्टल नंबर 11, जो हमारी फुली कैलकुलेशन से भी यही आया था। इसी डिजिट को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है देन 2 से 16 बेस में जाना है तो 2 की पावर 4 करेंगे तब 16 आता है। इट मीन्स हमने 4 डिजिट्स का पेयर करना है, ठीक है। 4 डिजिट्स का पेयरिंग करना है जिससे क्या होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन आएगी आपकी 0 1 2 3, क्योंकि 4 डिजिट्स के जब आप पेयरिंग करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेशन बनेगी आपकी जो बेस होंगे वहाँ पे। यहाँ पे एक नंबर अराइज हो जाता है 8421। अगर आप इस कोड को याद रख लेंगे 4 डिजिट की कैलकुलेशन के लिए तो भी ठीक है, अदरवाइज आपको पहले भी बताया कि हर एक बाइनरी में पहले नंबर से दूसरा नंबर जो है दुगना होता है, ठीक है। तो ये था सारा बाइनरी नंबर्स या नंबर कन्वर्जन के बारे में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड APC एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें।